आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक रचना शामिल है जिसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमन। संस्मरण विधा में लिखी गई इस रचना में लेखक ने बड़े ही शिद्दत से फादर आमिर कामिल बुल्के को याद किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र रहता है, अचानक उसके मन में आता है कि हमें सन्यासी बनना है और वह धर्मगुरु के पास जाता है, उनसे अपनी इच्छा जाहिर करता है और उनके सामने एक शर्त रखता है कि मुझे भारत जाना है। जाहिर सी बात है कि भारत जाना है का मतलब हुआ कि फादर भारत के नहीं थे। फादर बेल्जियम के निवासी थे। बेल्जियम में एक जगह है रेम्स चैपल, वहीं के रहने वाले थे। इंजीनियरिंग कर रहे थे, अचानक उनके मन में ये आया कि हमें सन्यासी बन करके लोगों की सेवा करनी है। तो वो वहाँ धर्मगुरु के पास गए और धर्मगुरु के सामने सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर की तथा ये शर्त रखी कि मैं सन्यासी बन करके भारत जाना चाहूँगा। अपनी इच्छा अनुसार वो सन्यासी बने और शर्त के अनुसार भारत आ गए। यहाँ भारत आकर के सबसे पहले वो जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच में रह करके धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार यानी धर्म के आचार, धर्म की बातें उन्होंने पादरियों के बीच में रह करके सीखी। फिर 9-10 वर्ष वे दार्जिलिंग में रहे, यानी 2 साल जीसेट संघ में पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई करने के बाद 9-10 साल तक वो दार्जिलिंग में रहे। आगे उन्होंने कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। ये भारत में उनका सीखने का सिलसिला था। इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद वो पहले जीसेट संघ में रह करके धर्माचार सीखते हैं 2 साल, उसके बाद दार्जिलिंग में रहते हैं 9-10 वर्ष, कलकत्ता से बीए करते हैं तथा इलाहाबाद से एमए करते हैं। उन्होंने अपना शोध भी किया जिसका विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। यानी याद रखिएगा, उनके शोध का विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। आगे चल करके उन्होंने मातरलिंग की एक रचना है ब्लू बर्ड, जिसका उन्होंने नील पंछी के नाम से हिंदी रूपांतरण किया। कुछ समय बाद रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष बने। यहीं रह करके उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया तथा बाइबिल का भी हिंदी में अनुवाद किया। रांची में ही वो बीमार पड़े, फिर पटना आए, पटना से दिल्ली गए और दिल्ली से परलोक। लेखक बताते हैं कि 47 वर्ष भारत में रह करके 73 वर्ष की आयु में फादर का स्वर्गवास हुआ। अब आते हैं पाठ के शुरू में, जिसमें लेखक ने कहा है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यानी ये आश्चर्य है, दुख है, लेखक की आंतरिक पीड़ा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी में मिठास बांटता हो, हर किसी के दुख, दर्द, पीड़ा, अवसाद, तनाव को हरने का काम करता है, कम करने का काम करता है, उसकी मृत्यु जहरबाद जैसी बीमारी से, जिसके नाम में ही जहर है, उससे क्यों हुई? और
लेखक ये कहता है कि मैं यह प्रश्न किस ईश्वर से पूछूं कि एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरबाद नामक बीमारी से, जिसने हमेशा लोगों में अमृत बांटा, उसकी मृत्यु जहरबाद से कैसे हुई।